जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन माताओं बहनों के लिए जो तंत्र से पिछले लंबे समय से बहुत परेशान है और उनको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या दिक्कत हो रखी है, कैसे मैं ठीक होंगी। और अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टरी हो, चाहे तंत्र मंत्र विशेषज्ञ हो, चाहे बड़े बड़े दरबार हो, तांत्रिक हो, फूफा हो, मियाँ ओझा हो, हर जगह जा चुकी हैं और जाती भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सटीक कोई बता नहीं पाता और न उनका कोई इलाज कर पाता है। बात करता हूँ, अभी हमारे पास परसों ही एक फोन आया था एक माता जी का। उनका ये कहना है कि मैं अपने शरीर से बहुत दुखी हूँ और कई जगह गई इलाज कराने के लिए। पास में ही हमारे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक किसी माता जी का चौकी लगता है, दरबार लगता है। वहाँ मैं गई उनको दिखाने के लिए किसी के कहने पर। वहाँ गई तो उन्होंने बताया कि आपके साथ जो है शमशान की चीजें लगी हुई हैं, शमशान में उतारा होगा, आप ठीक हो जाएंगे। इससे पहले मैं जिनके पास गई थी दिखाने के लिए, वो कह रहे थे आपके साथ खबीज लगा है। एक कह रहा था कि आपके साथ जो है जिन लगा है, एक कह रहा था कि आपके साथ जो है मसान लगा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अलग अलग लोग बता रहे हैं और मैं कई जगह जाकर के इलाज भी करा चुकी हूँ पिछले कई जगहों पर, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुई। आज ये नया बता रही हैं। घर पर आई और अपने पति से चर्चा किया। अकस्मात उनको परसों मेरी एक वीडियो कहीं नजर आ गई होगी, उसके बाद से फिर उन्होंने नंबर लिया, फिर मेरे से बातचीत किया, फोटो इत्यादि मंगाया। उसके बाद से उनका स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करने के बाद पता लगता है कि उनको बाहरी कोई प्रेत नहीं लगा है, उनका स्वयं का लड़का उनको दुखी कर रखा है। बाहरी कोई प्रेत नहीं लगा है, खुद उनके स्वयं का बच्चा है जो पेट में मर गया, वही उनको तकलीफ दे रहा है। हमारे यहाँ इसे पेटमरुआ ब्रह्म बोलते हैं। उन माता जी को पता ही नहीं होगा कि पेटमरुआ ब्रह्म होता क्या है, वो जानती ही नहीं है। और ब्रह्म कितने प्रकार के होते हैं, मैं अपने आने वाले एक एक करके सारे ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। जो भी मेरे अब 5-7 वीडियो आएंगे, इन 5-7 ब्रह्मों के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा ताकि आप सभी लोग जान पाएंगे। ब्रह्म कई प्रकार के होते हैं। पेटमरुआ ब्रह्म होता है, बाल ब्रह्म होता है, हड़कसा ब्रह्म होता है, दोगला ब्रह्म होता है, ब्रह्म पिचास होता है, ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म बाबा होते हैं, ब्रह्म देव होते हैं। यह है ब्रह्म की कैटेगरी। सबका अलग अलग प्रकार है, सबका अलग अलग काम है। कोई पूजा जाता है, कोई लतियाया जाता है, कोई भगाया जाता है, कोई पूजा जाता है। सबका अलग अलग काम है। वो माता जी को पता ही नहीं था। माता जी शौक श्रृंगार करके और टिप टाप होकर के और जाल में फंसा रही है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ। जो चीजें सत्य है मैं आपको बता रहा हूँ। मानना न मानना आपका अपना मत है, अपना काम। जब इन माता जी को देखा तो हमने बोला कि जो आपको दर्द होता है, तकलीफ होता है, उस शरीर से होता है। बोली हाँ। आपके नाभि में दर्द होता है? बोली हाँ, नाभि में दर्द होता है। क्योंकि इसका स्वभाव है कि नाभि पे बैठेगा, उधर से लेकर के नाभि और छाती तक ये तकलीफ देता है, गले तक जाता है, ये तकलीफ देता है। ये कभी सवारी नहीं लेता। इसका लक्षण मैं बता रहा हूँ, ये कभी सवारी नहीं लेता और घर परिवार में किसी और को परेशान भी नहीं करेगा, सिर्फ अपनी माँ को छोड़कर किसी को नहीं परेशान करेगा। अपनी माँ के अलावा किसी को नहीं परेशान करेगा, सिर्फ अपनी माँ को। और कभी ये सवारी नहीं लेगा, बोलेगा कभी नहीं, शांत रहेगा। चाहे मंदिर जाएंगी तो मंदिर में जाएगा, जहां पर भी तीर्थ यात्रा में जाएंगी वहां पर भी जाएगा। इन्होंने कहा था कि किसी ने बताया बालाजी चले जाना, मैं बालाजी होके आ गई, वहां पर भी हो जाएगा आराम से। कहीं उसके लिए रोक टोक नहीं है, कोई देवी देवता उसको नहीं रोकेंगे। मैंने इनको प्रक्रिया बताई और मैंने बताया कि आप संसार में भटक रही हैं बाहरी प्रेत को लेकर के। कोई बाहरी नहीं है, आपका खुद का लड़का है जो पैदा होने से पहले ही गुजर गया। तब इनको संतुष्टि मिली, ये समझ पाई। उसके बाद से फिर हमने बोला कि ऐसा है, इसका इलाज ऐसे होगा और इनके तौर तरीके जो भी होना था, अपना जो भी पूजा पाठ है, हमने इनको बता दिया कि वो कैसे बैठेगा, कैसे उसकी काट होगी, क्या उसका तरीका है। आप इधर उधर बाहरी के चक्कर में मत पड़िए। बाहरी आपके साथ एक भी कोई प्रेत नहीं लगा हुआ है, आप भ्रम में हैं। तो हमारी बातों से वो खैर संतुष्ट हुई। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं पर भी अगर आप दिखाते हैं, कोई माता बहन है अगर अपने शरीर से दुखी हैं और कहीं पर भी अगर आप दिखाते हो तो पहले अच्छे भगत को दिखाओ और कहीं काम मत कराओ। पहले दिखाओ, संतुष्ट हो अंतरात्मा से। बेशक आपका पैसा कितना भी लगे, लेकिन आप सही इलाज कराओ। बहुत लोग तो बहुत कुछ बर्बाद करते हैं बेचारे। देखिए, आपकी गलती नहीं है,
आप दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आपको जो जहाँ बताएगा वहीं जाकर इलाज कराएंगे। आपका मैं कोई इसमें दोष नहीं देता। दोष तो हम उनको दे रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और होता कुछ नहीं है। मैं तो दोष उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ। तो प्रयास करिए कि जहाँ पर भी जाइए किसी अच्छे भगत से संपर्क करके वहीं पर इलाज कराइए, और सही जानकारी जब हो जाए, मिल जाए, तभी कोई इलाज कराइए, अन्यथा ऐसे मत भटकिए। अगर आप तंत्र मंत्र से या ऊपरी बाधा से या अपने घर परिवार को लेकर के अगर काफी दुखी हैं, काफी पीड़ित हैं, काफी समस्या से लेकर के ग्रसित हैं और आपके आसपास कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो हमारे इन बताए हुए दिए हुए इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे। फोन करने के बाद आप हमें देख लीजिए, ये कर लीजिए, हम आपको पैसा भेज देंगे, आप हमें बता दीजिए, ऐसा शब्द न बोलें। सिर्फ जेन्युइन लोग जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, वो हमको फोन करें, अपनी बात बताएं, हम रिटर्न आपको कॉल करेंगे। वो हमारी लाइन नहीं है कि आपने हमको फोन लगा दिया, एक बार बात कर लिया, फिर टटर घंटी बजती रहेगी, हम बात ही नहीं करेंगे। ये सब नौटंकी हमारे पास नहीं है। सिर्फ जो पीड़ित है वही संपर्क करें, अन्यथा न करें। अपने आसपास में किसी से दिखा दें। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए इन सब बातों से आप सहमत होंगे, आपको जानकारी मिली होगी कि आखिरकार में पेटमलुआ ब्रह्म क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके क्या क्या इसके तरीके हैं परेशान करने का। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और किसी के द्वारा दिए हुए कोई भी पदार्थ जैसे सफेद मिठाई, लौंग, इलायची इत्यादि का सेवन बिल्कुल मत करिए, अन्यथा आपके साथ कोई भी घटना तांत्रिक रूप में घट सकती है। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।